स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से यह मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई देती है वो केवल 39 वर्ष तक जीवन उनका रहा। 39 वर्ष के बाद इस दुनिया को छोड़कर स्वामी विवेकानंद जी चले गए। लेकिन आज भी अगर भारत देश में या विश्व स्तर पर भी युवाओं के अगर सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि जीवन हमारा कितने सालों का है या हम कितने साल इस दुनिया में रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितने भी साल इस दुनिया में रहते हैं वो कैसे उस जिंदगी को जीते हैं वो महत्वपूर्ण है। केवल 39 साल जीवन जीकर उन्होंने पूरी दुनिया को एक विशेष संदेश दिया। आज युवा दिवस के अवसर पे मैं आप सबको बहुत, युवा दिवस आज नहीं है बट इस महोत्सव के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम जो कि इस बड़े स्तर पर इतने बृहद आयोजन को सफल बना रही है, उसके लिए सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं के दृष्टि से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत में आज 70 करोड़ से अधिक युवा 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। 70 करोड़ से अधिक युवा, और पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। और अगर भारत विश्व शक्ति बनता है तो केवल और केवल एक शर्त है कि इस युवा जनसंख्या को हम लोग एक नई ऊंचाई तक पहुंचा पाए। अगर इस युवा जनसंख्या को अगर हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा स्किल दे पाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व शक्ति बनने से नहीं रोक सकती है। इसलिए सभी युवाओं को मेरा अपील है कि जब आप अच्छा करते हैं तो न केवल अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा करते हैं, बल्कि इस देश को दुनिया की विश्व शक्ति बनाने के लिए भी अपना योगदान देते हैं। इसलिए सभी युवाओं से मेरी अपील है कि वो अपने लिए अपने आप को ऊपर उठाकर इस देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करें। युवाओं को मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि हमेशा सकारात्मक सोचें। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, एक बच्चे की मैं कहानी आप लोगों को बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। जब वो पढ़ता था तो उसके सारे टीचर उसको गधा बच्चा बोलते थे। और एक दिन प्रिंसिपल ने उसके हाथ में एक पर्ची दी। उस पर्ची में लिखा था कि आपका बेटा इतना गधा है कि अगर हमारे स्कूल के क्लास में आकर बैठेगा तो दूसरे बच्चे भी गधे हो जाएंगे। इसलिए आपके बच्चे को कल से स्कूल आना प्रतिबंधित किया जाता है। उस बच्चे को प्रिंसिपल ने ये पर्ची बनाया और ये पर्ची बनाकर अपने माँ को देने के लिए कहा। वो बच्चा अपने घर आया, घर आकर उस पर्ची को अपने माँ को दिया। उसके माँ ने पर्ची को खोला तो उसकी माँ ने देखकर कि आपका बेटा इतना गधा है उसमें लिखा था और स्कूल आने से प्रतिबंधित किया गया था। इसको देखकर उसकी माँ रोई, डांटी नहीं, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार बच्चे हो कि कल से तुमको स्कूल जाने की ही जरूरत नहीं है और स्कूल में, घर में ही तुम्हारी स्कूलिंग होगी, तुम्हारी पढ़ाई होगी। और उसकी माँ ने उस बच्चे का अच्छे से परवरिश किया और वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, जिसको हम सब लोग थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं और जिसने बल्ब का आविष्कार करके, बिजली का आविष्कार करके सारी दुनिया को रोशनी देने का काम किया। अगर उसकी माँ नकारात्मक सोची होती, नेगेटिव सोची होती, तो उस बच्चे के अंदर जो थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर जो वैज्ञानिक था, जो बल्ब का आविष्कार कर सकता था और सारी दुनिया को रोशनी दे सकता था, वो वैज्ञानिक वहीं पर उसी दिन मर गया होता। इसलिए सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप सब लोग सकारात्मक सोचें, जिंदगी को अच्छे नजरिए से देखें, कभी भी मत घबराएं, कठोर परिश्रम करें। जो परिश्रम करता है वो निश्चित रूप से आगे जाता है। न्यूटन ने कहा है कि सक्सेस इज नथिंग, इट्स 99% perspiration and only 1% एस्पिरेशन। सफलता कुछ नहीं है,
99% पसीना बहाना है, केवल 1% भाग्य का योगदान कहीं कहीं होता है तो होता है। ये न्यूटन ने कहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं, हमारे पास क्षमता नहीं है। आइंस्टीन ने कहा है कि मैं भगवान द्वारा दिए। मेरे को आजकल सवाल करने लगे हैं। मैं जरूर आप लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा कि आप लोग अपने दम पे पहले कुछ करिए, कुछ खड़ा होइए, तब आपको दुनिया में पूछा जाएगा, माना जाएगा, जाना जाएगा। नहीं तो आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी, कदर नहीं की जाएगी। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में पहले आपने आप को साबित करिए और उसके बाद कुछ करिए। और पहले मैं बोलता था कि असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, हार से कभी नहीं डरना चाहिए। लेकिन मुझे लोग सोचते थे कि बढ़िया आईएएस बन गया है, कलेक्टर बन गया है और लोगों को ज्ञान दे रहा है कि हार से, असफलता से नहीं घबराना चाहिए। भाई मैं भी चुनाव हार गया हूं और उसके बाद भी मेरे चेहरे पे कभी आपने शिकन नहीं देखा होगा। तो अब तो मैं बोल ही सकता हूं, अब तो मैं आपको बोल ही सकता हूं कि 100 जीत जितना नहीं सिखाती आपको जिंदगी में, उतना एक हार सिखा सकती है। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और जिंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचें। बड़ा पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, बड़ी कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होती है। मैं रायपुर की कलेक्ट्री छोड़ के राजनीति में आया हूँ, केवल इसलिए आया हूँ कि अच्छा काम करना है, सकारात्मक काम करना है। तो मेरे पास कोई पद रहे ना रहे, मैं अच्छा और सकारात्मक काम कभी भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ के आप पछता तो नहीं रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा हूँ। अगर मैं कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ा होता तो अभी आप लोगों के साथ इतने आराम से, इतना सकारात्मक समय नहीं बीता रहा होता। और अगर मुझे लगता है कि अगर कुछ भी पॉजिटिविटी की जरूरत है तो हमारे और गणमान्य नागरिकगण रायगढ़ के सभी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। चाहे अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छा ऑडिटोरियम हो। आप कभी रायपुर जाकर नालंदा परिसर देखिएगा, युवाओं के लिए नालंदा परिसर बनाया गया है। हमारी कल्पना थी कि हम रायगढ़ खरसिया में भी ऐसा सब लोग मिलकर बनाएं। अभी अवसर ना मिला हो, हम लोग वर्तमान सरकार से निवेदन करेंगे, जब मौका मिलेगा तब आपको लोग करके देंगे। लेकिन निश्चित रूप से अच्छी और सकारात्मक भूमिका आप लोगों के लिए निभाते रहेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है, सभी गणमान्य नागरिकों की ओर से वादा है कि रायगढ़ को एक अलग राष्ट्रीय पटल पे हम लोग लेकर जाएंगे, आप सबको की ऊर्जा को लेकर जाएंगे। सभी युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आज आप सब लोगों का हस्ताक्षर कहलाता होगा। आप सब लोग अच्छा मेहनत करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आज से 5 साल बाद आप सबका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाए। मैं यही शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मुझे रायपुर निकलना है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तेमाल कर पाया, अगर कोई व्यक्ति मानव मस्तिष्क का 2.5% इस्तेमाल करके आइंस्टीन जैसा सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो आधा 1% मानव मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर वगैरह तो बन ही सकते हैं। ये जिंदगी की रीत है, इसलिए हम सबको सकारात्मक रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। आप सबसे मैं यही छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ें। कहीं भी आपको